अभय सिंह ने अंजलि से किया प्यार का इजहार। कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आरती ने उनकी बातें सुनने के बाद लिया फैसला। डेली एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर ये सीरियल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं गिन्नी पद्मा के पास आती है। पद्मा उसे कहती है, गिन्नी भाभी मुझे जहाँ से जाने दीजिए, किसी की जिंदगी का सवाल है, वरना अंजलि भाभी वेद और आरती की शादी तोड़वा देगी। जी एक बार यहाँ से जाने दीजिए, उसके बाद मुझे मारना है तो मार देना, बेचना है तो बेच देना, मुझ पर कृपा करो गिनी भाभी। मगर वो कहती है, कौन गिनी भाभी? मेरा नाम रानी माजूमदार है। दामोदर माजूमदार का नाम सुना है? क्या हुआ, अभी तक नहीं सुना? चलो कोई बात नहीं, पूरा अंडरवर्ल्ड उनके नाम से थरथराता है, कांपता है। उनका पूरा काम मैं संभालती हूँ, उनकी छोटी रानी। तेरी थोड़ी उम्र ज्यादा है तो क्या हुआ, बहुत दाम मिल रहा है तेरा। गिनी कहती है, क्लाइंट तेरा पैसा बहुत दे रहा है। पद्मा कहती है, शी घिन आ रही है आपसे मुझे। ये सुनकर गिनी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, तो करो घिरना मुझसे, सब घिरना ही तो करते हैं। मेरा पति अभय सिंह राजपूत, उसे भी मुझसे घिन आती थी। अंजलि पे उसको बहुत प्यार आता था। मैं अभय से प्यार करती थी तो वो अंजलि से प्यार करता था। मेरे साथ अन्याय हुआ है, बहुत गलत हुआ है, पर अब सब चुकाने का वक्त आ गया है। गिनी पद्मा को कहती है, तू बहुत कीमती है। अंजलि तुम्हें ढूंढ रही है, मेरी सकी बहन। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन अब मैं अंजलि की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। आगे हम देखते हैं वेद और आरती अंजलि से वो नंबर मांगते हैं जिस नंबर से अंजलि को गिनी की कॉल आई थी। आरती कहती है, मैं वेद से शादी करना चाहती हूँ, कोई अपराध नहीं, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम हमें वो नंबर दे दो। वेद अंजलि से कहता है, माफ कीजिएगा, मैंने आज तक किसी लड़की को अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ते गिड़गिड़ाते नहीं देखा है, और वो भी एक शादी के लिए। आपको दया नहीं आती क्या आपकी बेटी पर? बोलिए, आप चुप क्यों खड़ी हैं? अंजलि कहती है, पद्मा को ढूंढना अब तुम्हारे बस में नहीं है। गिनी सिंह राजपूत को तुम जानते नहीं हो। आरती मेरी बेटी है, तुम मानो जाना मानो, और मेरी बेटी से मैं बहुत प्यार करती हूँ। आप लोग मुझे थोड़ा भगत दो, कोर्ट का ऑर्डर भी मैं ही लेकर आऊंगी और पद्मा को भी। पद्मा के पास वो सबूत है जिससे ये साबित हो जाएगा कि वेद के साथ कली की शादी झूठी थी। चालाक कली अंजलि का हर वक्त पीछा करती है, वो छुपकर उसकी बातें सुनती है। आगे हम देखते हैं गिन्नी को अंजलि का फोन आता है। वो जोर जोर से हंसने लग जाती है। वो फोन उठाती है और कहती है, बोल अंजलि, तू कहाँ है? मन तो कब का मर गया, तूने शादी क्यों नहीं कर ली अबे से? तू अबे तक छुप छुप कर अबे से प्यार करती है। अंजलि गिनी को कहती है, बकवास बंद कर, तेरी तरह गंदी नहीं हूँ मैं, तू एक क्रिमिनल है। गिनी कहती है, बंगाली दामोदर माजूमदार की रानी हूँ मैं। हाँ, मैं अंडरवर्ल्ड की रानी हूँ, क्या कर लेगी तू? और ये रही पद्मा, ले इससे बात कर। पद्मा रोने लग जाती है, कहती है, वकील दीदी एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं सबके सामने ये बोलना चाहती हूँ, वेद और कली की शादी झूठी थी। गिनी पद्मा का फिर से मुंह बंद कर देती है। आरती अंजलि को कहती है, माँ मुझे फोन दो। गिनी कहती है, कौन बोल रहा है? आरती कहती है, गिनी मौसी, मैं आरती बोल रही हूँ। अगर गिनी कहती है, चल हट, तू मेरी कुछ भी नहीं लगती, कौन मौसी? लाकर राह कर दूंगी मैं पूरे के पूरे राजपूत खानदान को। तेरी मम्मी का मेरे पति के साथ नाजायज रिश्ता था, इसके चलते मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। सालों तक कोशिश की मैंने, लेकिन अबे ने मुझे छुआ तक नहीं। वो मुझसे इतनी घृणा करता था, मेरा नारी होने का अपमान हुआ है। मैं अबे से बहुत प्यार करती थी। अच्छा हुआ तुम्हारा बाप मर गया, मेरा श्राप लगा है उसे, तुझे जान से मार दूंगी मैं, फिर अंजलि अकेली हो जाएगी, शमशान में बैठकर अकेले रोएगी वो। ये कहकर गिन्नी फोन काट देती है और पद्मा को कहती है, तू तो मेरा कोहिनूर का हीरा है, बहुत कीमत है तेरी, इतनी कीमत के राजपूत खानदान कंगाल हो जाएगा। गिनी जाती जाती एक गुंडे से कहती है, अगर भागने की कोशिश करे तो इसे गोली मार देना। अंजलि गिनी की बातों की सोच में डूबी होती है। वहाँ पर सानिया आती है, कहती है, अंजलि भाभी आप जहाँ पर क्या कर रही हैं, चलिए नीचे चलिए, सारे मेहमान आने लगे हैं, नाच गाना जश्न सब कुछ हो रहा है। आरती की शादी की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से हो रही हैं। अंजलि कहती है, अभी मेरा मन ठीक नहीं है, अभी मैं नीचे नहीं जाऊंगी। सानिया कहती है, आपकी बेटी की शादी है, चलिए भाभी आप चलिए ना। मेरी बेटी की शादी ही तो सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा है। सानिया कहती है, ये सब क्या बोल रही हैं भाभी आप? अंजलि कहती है, मैं अपनी बेटी की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई हूँ, और हम सब की बड़ी दुश्मन बन गई है गिनी अवस्थी। अगर सानिया नहीं मानती, वो अंजलि को पकड़ती है और खींचती हुई नीचे ले जाती है। अंजलि जब नीचे आती है और देखती है सब लोग बहुत ही खुश होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। उसके बाद
सब लोग गीत गाते हैं और डांस करते हैं। अंजलि भी सबके साथ गीत गाती है। आगे हम देखते हैं गिनी अपने मंगलसूत्र को देखती है। वो कहती है यही मंगलसूत्र पहनकर मैंने अबे के साथ शादी की थी। मैं उसकी बीवी बनकर रहती थी। मैं उसके कमरे में रहती थी, मगर वो मेरी तरफ देखता भी नहीं था क्योंकि वो मेरी बहन को चाहता था। गिनी फिर सिंदूरदानी को उठाती है। वो कहती है यही है वो जिसे मैंने आज तक फेंका नहीं है और ना ही फेंक पाऊंगी। उन लम्हों को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी जब अवे ने मंदिर में मेरे साथ शादी की थी। गिनी अवे के साथ बिताए हुए पल याद करती है, उस शादी को याद करती है। वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है ये सिंदूर तो कब का मुझसे दूर हो गया। फिर हम देखते हैं गिनी अवे सिंह को फोन लगा लेती है। अवे सिंह उससे पूछता है तुम कौन हो। गिनी उसे कहती है क्या तुम्हें ये आवाज जानी पहचानी सी नहीं लग रही। अवे सिंह कहता है जानी पहचानी तो लग रही है, मगर हो कौन तुम। गिनी अवे सिंह को कहती है तो अंजलि के साथ इश्क का चक्कर कैसा चल रहा है। अवे सिंह कहता है ये क्या अनाप शनाप बक रही हैं आप, हो कौन। ये बात बोलने की आपकी जरूरत कैसे हुई। गिनी कहती है आज तो मैं बोल रही हूँ, मगर कल सारा शहर बोलेगा। गिनी कहती है नाजायज रिश्ते का फायदा उठाने के लिए तुमने अपने घर से अपनी बीवी को निकाल दिया। तुमने उसे सम्मान नहीं दिया, इसकी खातर बीवी की बहन के प्यार की खातर। अबे फिर से उसे पूछता है आप हैं कौन। गिनी उसे कहती है मैं रानी माजूमदार हूँ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अबे सिंह कहता है तुम होती कौन हो मुझे बर्बाद करने वाली। बीवी क्या आप अंजलि से प्यार करते हैं, बताइए। बताओ अबे सिंह राजपूत तुम अंजलि से बहुत प्यार करते हो ना। अब वो बीमार नहीं है, ठीक हो गई है, अब तो उसके साथ नाजायज रिश्ता जोरों शोरों से चल रहा होगा। अबे सिंह के दिल की बात जुबां पर आ जाती है। कहता है हाँ करता हूँ अंजलि से प्यार। अगर मैंने जिंदगी में किसी लड़की को चाहा है तो वो अंजलि है। अभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है। वो अभय सिंह की सारी बातें सुन लेती है। अंजलि अभय सिंह से कहती है इसी 3 शब्द से आपकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अंजलि जोरदार चांटा अभय सिंह के टिका देती है। अभय सिंह कहता है अंजलि तुम मानो जाना मानो ये फैक्ट है, मगर मैंने जिंदगी में कभी भी किसी और से प्यार नहीं किया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है। यू आर माई फर्स्ट लव एंड लास्ट। अंजलि अभय सिंह को चुप रहने के लिए कहती है। अंजलि अभय सिंह से कहती है किससे बात कर रहे हैं आप। अंजलि अभय सिंह से फोन पकड़ती है और बात करती है और पूछती है कौन बोल रहे हैं आप। रानी मजूमदार। गिनी कहती है क्या रे अंजलि अभी भी तेरा इश्क चल रहा है। इतनी घटिया हरकत क्यों कर रही है तू, एक काम क्यों नहीं करती, अब ऐसे शादी क्यों नहीं कर लेती। अंजलि कहती है सोच समझकर बात कर दीदी। अभय सिंह कहता है दीदी क्या मतलब है दीदी, ये रानी माजूमदार है। अंजलि कहती है ये रानी माजूमदार ही गिनी सिंह राजपूत है। ये सुनकर अभय सिंह अंजलि से फोन पकड़ता है और कहता है तो तुम थी गिनी, तुम कहाँ थी इतने दिनों तक। गिनी कहती है तुमने कभी मेरी खबर नहीं ली, मैं मर गई हूँ या जिंदा हूँ। अब मैं रानी माजूमदार हूँ। अब मेरा काम है बहुत सारी राजकुमारियों को रानी बनाना, एक दिन के राजकुमार के साथ रानी बनाना। अंडरवर्ल्ड में एक ही नाम चलता है रानी माजूमदार। अभी गिनी रोने लग जाती है। वो कहती है अगर उस रानी के अंदर एक गिनी सिंह राजपूत छुपी हुई है जिसका पहला और आखिरी प्यार तुम हो अबे, जो ना तो तुम्हें कभी भूली थी और ना ही भूल सकती है, मैं बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। गिनी रोने लग जाती है और अभय सिंह भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। गिनी अभय सिंह और अंजलि बीती हुई बातों को याद करने लग जाते हैं। गिनी सिंह कहती है एक बार झूठी सही अभय तुम कह दो तुम मुझसे प्यार करते हो। अभय सिंह कहता है नहीं। गिनी बार बार अभय सिंह से यही बात कहती है, वे सिर्फ एक बार बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अभय सिंह कहता है नहीं हरगिज नहीं, मैं सिर्फ अंजलि से प्यार करता हूँ। तभी वहाँ पर आरती आती है, ये बात सुन लेती है। कहती है अबे चाचू आप ये क्या बोल रहे हैं। आरती को देखकर अभय और अंजलि के होश उड़ जाते हैं। वे वहाँ से बाहर चला जाता है। आरती अपनी माँ से सवाल करती है और कहती है ये आपसे प्यार करते हैं क्या। अंजलि कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आरती कहती है नहीं माँ, तुम तो सबके सामने एक सीधी सादी मान मर्यादा वाली नारी का निकाब पहनकर फिरती रहती हो। बहुत लोगों ने मुझे पहले ऐसी बातें बताने की कोशिश की है, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। इसलिए आरती को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है ये सब झूठ है, ये सब गलत है। भी वहाँ पर राघव सिंह आ जाते हैं। वो कहते हैं यही सच है। तो दोस्तों यहीं पर इस घमासान युद्ध का एंड हो जाता है। अब आरती अपनी माँ से नफरत करने लगेगी। का फुल एपिसोड एंजॉय जरूर करना। न्यू एपिसोड के अपडेट लेकर कल मिलते हैं।